राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, वाणी में सबसे पहले सार वचन की वाणी का शब्द था, गीत नहीं था। वो अनसमझों को समझ में भी नहीं आएगा कि शब्द क्या है। पढ़े लिखे कहेंगे शब्द तो अक्षर ज्ञान होता है लिखने का, शब्द अक्षर ज्ञान नहीं है। शब्द वो सत्ता है जिससे सारा संसार रचा गया, सारी सृष्टि, जितना ब्रह्मांड में हमें सब कुछ दिखाई देता है वो उस पैदाइश शब्द की है। जब वो शब्द प्रकट हुआ तभी तो नाम रखे गए हैं। शब्द गुप्त था तो अनाम था, उसका नाम ही नहीं था। सार वचन की वाणी में ही आता है कि शब्द प्रगट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा अनाम। लेकिन यहां शब्द का और मन से मैंने क्या जोड़ लगाया कि उसने कही थी ने कि गुरु मेरे जान प्राण दे दिया शब्द का ज्ञान। वो शब्द का ज्ञान हृदय में टिकता है जाकर, वो हृदय की सफाई करने की दवा शब्द है। उस शब्द को लेके, उस शब्द की कमाई जो करता है तो उसके हृदय में जो हमारी बुरी भावनाएं हैं, बुरे ख्यालात विचार हैं, उसमें जितनी भी जो पाप कर्म में फंसाने वाली सोच विचार हैं वो सब के सब उससे सफा होते हैं। और उसको शब्द को ठहराने के लिए पवित्रता की जरूरत है। वो ऐसी वैसी जगह में नहीं रुक सकता, गंदे मंदे मन में नहीं समा सकता। कहने का मतलब जिनके हृदय पवित्र नहीं है, जिनके ख्याल पवित्र नहीं है, उनके अंदर वो शब्द नहीं ठहर पाएगा। उस शब्द को हृदय के अंदर बैठाने के लिए हृदय की शुद्धता और पवित्रता की आवश्यकता है। उसको जब शुद्ध करोगे, वो जब पवित्र हो जाएगा तो उसमें शब्द ठहर सकता है। इसीलिए वाणी में बताया गया कि कोई पानी को पूजता रहा, कोई पत्थर में पूजता रहा, कोई इन बाहर की चीजों में जो अटकता रहा और उनमें भ्रमों में पड़ के वो उसे ठोर ठिकाने नहीं लग सका। अब विचार ये करना चाहिए कि जो इंसान इस पवित्र चीज को, हृदय से पवित्र कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है, सबसे बढ़ के यही मंदिर, यही मस्जिद और यही गुरुद्वारा है जिसमें हृदय में, जिस हृदय में प्रभु का वास है। तो उसको पवित्र करने के लिए हमें उन शुद्ध वस्तुओं की जरूरत है। उस शुद्धता का मतलब शुद्ध पवित्र इंसान का खाना होना चाहिए। जो इंसान मांस, मछली, अंडे और दूसरी चीजें जो इस शरीर के अंदर डालता है, उसके ना शुद्ध विचार हो सकते हैं, ना ही उसकी सात्विकी सोच हो सकती है, और ना ही उसका हृदय कभी शुद्ध और पवित्र हो सकता। वो तो पाप से भरा हुआ एक ऐसा बर्तन है कि जिसमें पाप ही पाप समाया होता है, उसमें शब्द नहीं जा सकता। कोई शराब, कबाब और उल्टे सीधे कर्मों में पड़ के इसके अंदर वो गंदी गंदी चीजें झोंकते हैं जिनको खाने पीने के बाद आदमी के विचार, जीवन सब राक्षसी प्रवृत्ति का बन जाता है। ना उनकी सोच अच्छी हो सकती है, ना अपने उसके जीवन का किसी भी कर्म का परिणाम अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहली चीज हुई कि इंसान का खान पान बहुत शुद्ध और पवित्र और सात्विक होना चाहिए, सादा होना चाहिए। इस शरीर को फालतू चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसको फालतू चीजों की कब आवश्यकता पड़ती है? जब अनाप शनाप चीजें खा के इस शरीर के अंदर हम ऐसी ऐसे आदतें डाल देते हैं कि जिनको खाए बिना ये लड़खड़ाना शुरू कर देता है। नशा करने वाले आदमियों को नहीं देखा? वो आदत डाल लेते हैं और जिस नशे में वो इतने बंध जाते हैं कि अगर वो उनको टाइम पर वो चीज नहीं मिलती तो मैंने उनको इस तरह से तड़पता हुआ देखा है कि इंसान कहता है या तो मेरे प्राण चले जाएं या मुझे चीज मिल जाए। ऐसे ऐसे जो बुरी आदतों में फंस के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, ये मनुष्य का चोला तो बहुत उत्तम
समझते भी हैं, देखते भी हैं और है भी। इससे पवित्र चोला कोई हो नहीं सकता। और आप लोगों के लिए, आप लोगों का मतलब जो गुरु घर के हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा लिए, अभ्यासी हैं, उनको अपने खान पान पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। ना ज़्यादा मीठा होना चाहिए, ना ज़्यादा चरपरा होना चाहिए, ना ज़्यादा मसालेदार होना चाहिए, ना मक्खन मलाई। इन चीज़ों का ज़रूरत के मुताबिक जितनी शरीर को आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ वस्तुओं का प्रयोग करो, जिसमें फल आ सकते हैं, जिसमें सादा भोजन आ सकता है, चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, अनाज हैं, उनका भरपूर प्रयोग करो, जिसके कारण शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा और इसके अंदर अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात आएंगे। जो आदमी उन चीज़ों का सेवन करता है, उनके कभी ना विचार अच्छे रह सकते हैं, ना ही उनके जीवन में कभी ये किसी काम को करने की रुचि होती है। वो तो निर्बल असहाय से पूरा दिन उनको देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे वो आलस में है, जैसे उसको नींद आ रही है, उदासीनता है, किसी काम के प्रति उनको कोई भी मन में ये चंचलता नहीं होती मैं ये करूं। लेकिन जो शुद्ध सात्विक भोजन खाता है वो समय पर काम करो अपने। नंबर 2 की बात है, समय पर सो, समय पर उठो। जो आदमी दिन के समय तो सोता है, रात के समय जागता रहता है, तो समझो प्रकृति के उलट काम करता है। प्रकृति ने हमें रात सोने के लिए बनाई है, विश्राम आराम करने के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया है। दिन के समय में काम करो, रात के समय में सोने का समय, समय पर सो, समय पर उठो, तो आप मैं कहता हूं कि इतना तंदुरुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे और किसी आप प्रसन्न चित्त भी रहोगे। जो आदमी देर से नहीं उठता, जो सुबह जल्दी उठ जाता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जल्दी उठता है, उस समय में उठने वाला प्रभु का भजन करता है, शांत वातावरण में प्रभु को याद करता है। क्योंकि हर इंसान कोई भी काम करने से पहले उस प्रभु का नाम लेता है, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो, फिर भी उसको ख्याल आता है कि मालिक मुझे ठीक ठाक रखना, मुझे ये देना, मुझे वो देना। क्यों मन्नत मांगता रहता है, इंसान की जरूरत है। लेकिन प्रभु की भक्ति करने वाला उस वातावरण में उठता है तो सबसे पहले अपने इष्ट को, गुरु को, परमात्मा को या गुरु के द्वारा दर्शाए गए और बताए गए नाम को याद करता है। और उस वक्त में नाम को याद करना, उनका चिंतन सुमरण करना, भजन करना, वो दिन के समय 2 घंटे करने से वहाँ वो 20 मिनट करने के बराबर है। अगर सुबह के वक्त में आप 20 मिनट भी अगर ऐसा ध्यान करते हो, एकाग्रचित होकर प्रभु का ख्याल करते हो, तो समझो कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। पूरा दिन प्रसन्नचित रहोगे, आलस नहीं रहेगा। तो ये दूसरा गुण हुआ कि समय पर उठो, समय पर सो, समय पर सारे काम करोगे, तो आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा वो काम छूट गया, उसको ये करना था, उसको क्यों, कि आपको समय पर उठे, समय पर काम किए, समय पर सभी जब पूरे हुए तो उनको पूरी लगन से और सजगता के साथ किए तो काम भी पूर्ण अच्छी तरह से हुए। तीसरी चीज साधक के लिए बहुत आवश्यक है, संगति की। संगति महापुरुषों की होनी चाहिए। एक बात, महापुरुषों में संत, साधु, प्रभु भगत। दूसरे नंबर में आते हैं गुरु भगत, गुरुमुख। तीसरी चीज में आते हैं कि ये जो भजन सत्संग होते हैं, कि इन चीजों में ही आदमी को अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अगर ये नहीं मिलती हैं तो चौथी संगति अपने आप बनाओ। या तो किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करो, या आजकल के नए सिस्टम जो सीडी चली हैं फोनों में, व्हाट्सएप पे, या जो भी साधन आपके पास हैं, टीवी है, उनमें लाइव जो सत्संग आते हैं उनको लगा के आप उनको सुनोगे तो वो आपकी संगति है। वो आपके विचारों को, जब भी कोई नकारात्मक विचार ख्यालात आपके मन में पैदा होंगे, जब भी कोई बात, कोई भ्रम या भ्रांति आपके मन में आएगी, तो उन बातों के जवाब और उनका सॉल्यूशन, उनका समाधान आपको उसी टाइम मिल जाएगा। अगर सच्चे मन से आप देखोगे, आप किसी भी पुस्तक को खोल के, आंख मीच के खोल के देख लेना, पढ़ लेना, जो तुम्हारी बात होगी उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि वो अंतर मन से, स्वस्थ मन से, शुद्ध विचार से और
सही एक अगर चित्त हो कि तुम्हारी जो भावना थी उसको ढूंढने की प्रयास किया है, तो ऐसा प्रयास जो करता है प्रभु उनकी सभी कामों को पूर्ण करते हैं। ये 3 या 4 चीज होगी। उसके बाद में अगली बात आती है कि भजन का अवश्य करना। दुनियादारी के काम नित्य प्रति जितने भी हैं करते रहो, करने हमारे लिए, हम उसके लिए बंधे हुए हैं और हमें हमारा कर्तव्य बनता है उन कामों को करना चाहिए।